So today we are here to learn about idioms and phrases. See, what is the use of idioms and phrases? It enriches and enhances our language. Okay, so let us see the idiom. So the first one is hard nut to crack. And the meaning of hard nut to crack is a difficult thing to do or a person who is difficult to understand. ओके मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है या ऐसा काम जिसे करना बहुत ही मुश्किल है. ओके नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स. शी इज सच ए हार्ड नट टू क्रैक. नोबडी सीम्स टू बी एबल टू गेट थ्रू टू हर. ओके नेक्स्ट एग्जांपल. द न्यू बॉस इज रियली हार्ड टू फिगर आउट. ही इज गोइंग टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक. मीन्स जो नया बॉस है हमारा वो बहुत ही टफ तरीके का इंसान है और वो एक हार्ड नट टू क्रैक होने वाला है. मीन्स उसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल जाने वाला है. ओके द थर्ड वन इज द टास्क असाइन्ड बाय द टीचर इज नॉट दैट इजी. इट विल बी ए हार्ड नट टू क्रैक. मीन्स द होमवर्क दैट इज गिवन बाय द टीचर वो बहुत ही मुश्किल है और वो इतने आसानी से होने नहीं वाला है. इतना आसानी से होने नहीं वाला. हार्ड नट टू क्रैक. नाउ द सेकेंड इडियम इज ब्रीज थ्रू. टू डू समथिंग सक्सेसफुली एंड इजीली. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीज थ्रू? कोई काम जो हम लोग सक्सेसफुली मतलब कामयाबी से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं. जैसे कि पहला एग्जांपल. इवन दो द टास्क असाइन्ड बाय द टीचर वाज ए हार्ड नट टू क्रैक बट वी जस्ट ब्रीज थ्रू इट. मतलब जो काम हमें टीचर ने दिए थे वो एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था. मतलब वो हार्ड नट टू क्रैक था बट वी जस्ट ब्रीज थ्रू इट. मीन्स वी हैव डन इट इजीली. द सेकेंड एग्जांपल इज द स्मार्ट स्टूडेंट ब्रीज थ्रू द टेस्ट. मीन जो लड़का बहुत ही स्मार्ट था वो आसानी से अपना टेस्ट पूरा कर लिया. ही ब्रीज थ्रू इट. थर्ड एग्जांपल. माय गॉड आई शुड ब्रीज थ्रू एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्हेन आई लैंड. ओके मीन्स जैसे ही मैं लैंड करती हूँ एयरपोर्ट पे तो मैं आसानी से वहां से निकल सकूं. ओके तो वो गॉड से प्रार्थना कर रही है. माय गॉड आई शुड ब्रीज थ्रू एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्हेन आई लैंड. नाउ द थर्ड वन इज बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. When do we use this idiom? When we are nervous or we are restless. Okay, means in tension. Like examples, I get butterflies in my stomach when I have to speak in English. Means see, English is a major problem for many of the students. So whenever we have to give a speech in English, so we get nervous. So we can use the idiom I get butterflies in my stomach when I have to speak in English. He had butterflies in his stomach as he walked out onto the stage for his dance performance. Like he was a bit nervous for his dance performance, so he had butterflies in his stomach. Means he was nervous. Okay, वो बड़ा nervous था. He had butterflies in his stomach while waiting for the results of his exam. Means जब वो अपने एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए रुका हुआ था तो उसे बड़ा टेंशन हो रहा था. Means he had butterflies in his. Now the next one. Flog a dead horse. इन हिंदी वी कैन से इट एज भैंस के आगे बीन बजाना. मीन्स हम किसी को कुछ कह रहे हैं पर वो नजरअंदाज कर रहा है. मतलब वो हमें सुन नहीं रहा है तो हम उस समय ये यूज कर सकते हैं फ्लॉग ए डेड हॉर्स. मीन्स इन इंग्लिश टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग. सी ही कीप्स ट्राइंग टू गेट हिज मैन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स. मतलब हाथ से लिखे हुए चीजों को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं. तो वो एक जो इंसान है वो अपने हाथ से लिखे हुए आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहता है बट मुझे लगता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है. ओके सेकंड एग्जांपल. आई हैव टोल्ड हिम न्यूमरस टाइम्स टू मैनेज हिज रूटीन इफेक्टिवली बट आई थिंक आई हैव जस्ट बीन फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स. मींस मैंने उसे कई बार बोला है कि अपने रूटीन को अच्छे से मैनेज करना सीखो पर मुझे लगता है कि मैं बस भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी सुनता ही नहीं है. ओके सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स. The teacher was flogging a dead horse when he lectured the students about the dangers of too much technology. They were glued to their smartphones while he spoke. See, टीचर जो है वो बच्चों को समझा रहा था कि टेक्नोलॉजी के मीन्स खतरनाक क्यों है. टेक्नोलॉजी में तो जो आधुनिक सामान है वो हमारे लिए खतरनाक क्यों है ये सब टीचर अपने लेक्चर में समझा रहा था पर बच्चे अपने स्मार्टफोन में लगे हुए थे. They were glued मीन्स वो चिपक के थे. अंडरस्टूड. सो मीन्स टीचर जो है वो भैंस के आगे बीन बजा रहा था. मीन्स टीचर की कोई सुन नहीं रहा. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स. नेक्स्ट वन. हैव बिगर फिश टू फ्राई. मीन्स टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू. मीन्स हमें और भी का आवश्यक कार्य है जो हमें करना है तो हम कह सकते हैं कि आई हैव ए बिगर फिश टू फ्राई.
For example, I can't join you for the party tonight because I have a bigger fish to fry. Means मैं आज आपके साथ पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करना है. So it is I have a bigger fish to fry. I don't have time for interviews right now. I have bigger fish to fry. Means मुझे अभी इंटरव्यू के लिए कोई समय नहीं है क्योंकि मेरे पास और कई महत्वपूर्ण कार्य है करने के लिए. Sorry, I have got other fish to fry right now. I will fix the door tomorrow. Means I cannot do the work right now. Means मैं अभी जो काम है वो अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कई और महत्वपूर्ण कार्य है. तो जो डोर का जो काम है, दरवाजे का जो काम है वो मैं कल आके कर दूं. Okay, so the next one is once in a blue moon. Once in a blue moon, I think it is common idiom for you all. The meaning is very rarely, means एक आधे बार. Okay, I don't know why she brought that music system. She uses it once in a blue moon. मुझे पता नहीं है वो अपने वो म्यूजिक सिस्टम क्यों खरीदी है, क्योंकि वो साल में या मीन्स कई एक आधे बार ही वो उसे चलाती है. तो क्यों लाई है मुझे पता नहीं. सो वो एक आधे बार चलाती है. मीन्स शी यूजेस इट वंस इन ए ब्लू मून. माई डैड इज वर्किंग इन लंडन एंड ही विजिट्स होम वंस इन ए ब्लू मून. ओके, माई डैड इज वर्किंग इन लंडन एंड ही विजिट्स वंस इन ए ब्लू मून. Although I trust in God, I visit that famous temple once in a blue moon. Means वैसे तो मैं भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ, पर मैं वो जो फेमस टेम्पल है मैं एक आधे बार ही उससे विजिट करता हूँ. सो नेक्स्ट वन, ट्विडल वंस थम. ट्विडल वंस थम इन हिंदी वी कैन कॉल इट एज मक्खियां मारना. जैसे कि हमें कोई काम नहीं रहता है तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे यार कुछ काम ही नहीं है, मैं बैठ के मक्खियां मार रहा हूँ. सो वी कैन से ट्विडल वंस थम, टू डू नथिंग और सिटिंग आइडल. द मीनिंग, I sat for 3 hours twiddling my thumbs while he made call after call. मैं 3 घंटे से बैठ के मक्खियां मार रहा था जब वो अपने कॉल के ऊपर कॉल किए जा रहा था. I arrived early for the meeting, so I was twiddling my thumbs for half an hour. Okay, means मैं मीटिंग में जल्दी पहुंच गया इसलिए मुझे बैठ के उधर मक्खियां मारना पड़ा. What is the meaning of मक्खियां मारना? In English the idiom, this is the meaning of idiom that twiddling my thumbs means मतलब अपने अंगूठियां ऐसे वैसे कर रहा था. Twiddling my thumbs. Okay. When you don't have any work and you're sitting idle, that time this idiom can be used. I was waiting for you for such a long time and so I was just twiddling my thumbs. Okay, so I hope you have liked the video. So thank you for watching the video. I will be making such videos on idioms in a normal process. So if you like it, then please comment, share and subscribe the channel.